अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद। और अब तो काफ़ी रमज़ान गुज़र चुके हैं, मगर ये पहले रमज़ान का ही व्लॉग था मेरा, जो मैंने मतलब तरावी के टाइम से स्टार्ट किया था। और फिर बस ये तरावी का टाइम हो रहा था, हम लोग नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। बहुत हमें खुशी थी रमज़ान की, हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारी डेकोरेशन की, सारी तैयारी की। और ये भी सोचा था कि सारे ब्लॉग आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। पर कोई एक ऐसा मसला आ गया था जिसके बाद मैं बिल्कुल ही स्टॉप हो गई और जो बने हुए ब्लॉग थे वो भी नहीं शेयर कर सकी। Hi, I'm Maya. Hello. Hey, hello. रमज़ान मुबारक। Hello, Bob. I'm Maya. यहाँ पर बच्चे भी सब नमाज़ के लिए तैयार हो गए थे। तो मैं आपको जिस तरह बता रही थी कि तरावी का टाइम था, तरावी के बाद सब लोगों ने अपनी कुरान पाक की तिलावत की है और उसके बाद बस रेस्ट करेंगे। और जब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे तो अनाया को भी करनी थी, तो उनको वो अपनी बुक्स लेकर आ गई और उसमें बिज़ी हो गई। तो मसला इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में पूरा बताऊंगी। पर अभी फ़िलहाल ये था कि ये पहला व्लॉग था और मैंने बना के पूरा तैयार कर लिया था, वॉइस ओवर भी डन था, पर ये कि मैं शेयर नहीं कर सकी थी। और फिर काफ़ी दिन लग गए सारे इसमें कि एक हादसा इस तरह का हो गया। और फिर इंशाल्लाह ताला सोचा भी नहीं था कि इस तरह हो जाएगा और मैं मतलब एकदम से कट जाऊंगी सारी चीज़ों से। बहरहाल अब आने वाले व्लॉग में शेयर करूंगी। यहाँ सहरी का टाइम हो गया था, तो मैं सहरी की तैयारी कर रही थी। सहरी में थोड़ा सा सिंपल ही होता है, सहरी में इतना काम नहीं होता, मगर शुरू के रोज़ों में हर जो स्टार्टिंग का काम भी होता है ना, वो आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होता है। तो यहाँ टेबल पे बर्तन वगैरह लगा रहे थे हम लोग। उसके बाद जाके बस कुकिंग तैयार करेंगे सहरी की। जो चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत मैरिनेट करके रखी थी, तो मैंने सोचा था आज पहला दिन है तो वो निकाल लेते हैं। तो पहले बर्तन लगा लें तो आसानी हो जाती है, आपका मतलब टेबल डन होना, तो बस आगे सर्विंग की चीज़ें ही रखनी होती है फिर। बस टेबल डन हो गया, अब हम किचन में जाएंगे और सहरी की तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने मैरिनेट की हुई चिकन निकाल ली थी, जो कि हम पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं रमज़ान की, वो इस तरह काम में आ जाती है, आपको इजी भी लगती है। साथ ही मैंने थोड़ा सा जो है आज पराठों का शेप स्क्वायर में रखा था, ताकि ये कि अल्लाह खुश होकर खा ले। पहला रोज़ा था, वो थोड़ा पराठा रोटी वगैरह खाने में बहुत मुझे तंग करता है, तो मैंने कहा चलो इस तरह बना दूँगी ना, तो थोड़ा सा ये भी नज़र आएगा, छोटा सा पराठा मामा ने बना के दिया तो मैं खा लूँ। चिकन भी तकरीबन थोड़ी देर में कुक हो जाएगी, फ्रेश होगी, अच्छी लगेगी। इस तरह पैकेट बने हुए हों तो बहुत आसान हो जाते हैं, तो बच्चे भी ज़रा से फ्रेश होता है ना तो खा लेते हैं। और ख़ास तौर पे शुरू के रोज़ों में ना ये सब करते हुए मज़ा आ रहा होता है। एंड में तो हम बिल्कुल थक से जाते हैं और फिर इतने सारे काम भी नहीं होते। पर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर थोड़े से काम किए हो ना, तो आपको इबादत का टाइम भी बहुत अच्छे से मिल जाता है और आपको इतनी थकन भी महसूस नहीं होती। तो यहाँ माशाल्लाह से सहरी हमारी तकरीबन डन हो चुकी थी। जैसे जैसे पराठे मैं बना रही थी, तो थोड़ी सी देर में ये कि सब हम लोग अब सहरी करेंगे। तो बस अब टेबल पे मैं रख रही थी, गाजर की खीर बना के मैंने पहले रख ली थी, और ठंडी होती है ना तो अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ मैंने शामी कबाब बनाए थे, थोड़ा दही रख दिया था। शामी कबाब मैंने पूछ लिया था किसी जिसको खाना था, उसके लिए बस फ्राई कर दिया था। वो भी तैयार रख करके फ्रीज़र में रखे हुए हों तो बहुत आसान रहता है। तो अब चाय भी डन होके आ गई थी। तो अब ये था कि ज़ाहिर है मम्मा आप सर्व कर दें। मैंने कहा अच्छा ठहरो ज़रा से इसको गार्निश कर लूँ, वो अच्छा लगता है। जब तक इसको गार्निश ना करो ना खाने को, तो उसमें वो खूबसूरती या वो निखार नहीं आता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तक उस पर ये सब चीज़ें ना कर लूँ। बहरहाल अब हमारा काम शुरू हो गया था, जो मॉम का होता है कि सर्विंग करके दें, बच्चे को डिश में डाल के दें खाना, उनकी प्लेट्स में सर्व कर दें। मैं कहती भी हूँ कि बेटा आप लोग खा लो, तो कहते नहीं मम्मा आप सर्व कर दें फिर हम खाएंगे। तो खैर सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो जब तक ज़िम्मेदारी बच्चों पे पड़ती नहीं है तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं। और यहाँ माशाल्लाह से आप देखें सबकी प्लेट डन हो गई थी, बस अब सब लोग अपना खाना खाने बैठ गए थे। खीर माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। सिंपल था कि बच्चे खुश होकर खा रहे थे। तो सहरी के बाद फजर का टाइम था, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद सब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। अब आ गया था अफ्तारी का टाइम, जो कि हमारी असर की नमाज़ के बाद शुरू हो जाता है। और बस मैंने आज बनाए थे रोल वगैरह, जो सब पहले से तैयारी की हुई थी। आज वही सब चीज़ें निकल रही थी कि ताकि ये कि आराम से हम बना लें। मैंने कहा रोल फ्राई करके निकालती जाती हूँ और उसके बाद एक एक करके जो है सारी चीज़ें डन करेंगे। पहला दिन था तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो थोड़ा सा टेंशन ज़रूर होती है। आखिर में बंदा जो है ना वो पैनिक हो जाता है कि भाई टाइम पे काम होगा या नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, फिर भी एक डर होता है। तो यहाँ समोसे फ़ोल्ड कर रहे थे और मैं तैयबा को कह रही थी बेटा इस तरह से करके कर लो। और क्योंकि ये फिलिंग वाला काम जो है ना वो तैयबा ही करती है ज़्यादातर, मैं फिर किचन में दूसरे काम कर रही होती। तो मैं इसे बता रही थी पूरे साल ऐसे काम नहीं करते ना, तो बच्चे भी भूल जाते, कहेंगे मम्मा आप एक दफ़ा बता दें फिर मैं बना लूँगी।
तो इधर चीज़ बॉल मैंने रख दिए थे बनाने के लिए। फ़र्स्ट डे था तो ज़्यादा चीज़ें बन रही थी और बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। तो अब टेबल की बारी आ गई थी, जिसकी डेकोरेशन मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर नहीं की थी। मैंने सोचा था कि भाई हम जिस दिन अफ्तार करेंगे उसी दिन आपसे टेबल की डेकोरेशन भी शेयर करेंगे। तो यहाँ हमने एक सिंपल सा रनर बिछा दिया था वाइट कलर का। साथ हमने ये ट्रे इस दफ़ा सेलेक्ट की थी राउंड शेप में, और उसके ऊपर कुछ इस तरह के हमने डेकोरेशन पीसेस रख दिए थे जो रमज़ान से मिलते जुलते थे। थोड़े फ्लावर्स वगैरह रख दिए, क्योंकि इस दफ़ा हमने बर्तन भी जो अपनी क्रॉकरी वगैरह है वो फ्लावर में ही चूज़ की थी। बिल्कुल सिंपल से हम लोग काफ़ी बोर हो चुके थे, स्पेशली 1-2 साल से मेरा ग्रे ब्लू ये बहुत चल रहा था। तो मैंने कहा इसको बस अब कट डाउन करते हैं, इस दफ़ा थोड़ा सा नया लेकर आते हैं। तो मुझे कुछ अच्छा लगा, मैंने इस दफ़ा ये थीम चूज़ की थी। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। थोड़ा वाइट पे था, पर ये कि थोड़े से कलर ऐड होने की वजह से, जिस तरह पिंक फ्लावर्स वगैरह इसमें आ गए, तो उसकी वजह से इसका लुक ही चेंज हो गया था और सबको फैमिली को बहुत पसंद आया। हस्बैंड को, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सब काम मैं खुद ही कर रही होती हूँ तो इन लोगों को इतना आइडिया नहीं होता। अब जब सर्व किए मैंने तो हस्बैंड को भी दिखाए कि देखें मैंने इस दफ़ा ये मतलब कलर वगैरह की क्रॉकरी लिए, तो बहुत अच्छा लगा इनको। कहने लगे वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। ग्लास भी हम लोगों ने इस तरह ले लिए थे, थोड़े मग टाइप के, ताकि आराम से होल्ड कर सकेंगे। आपको पता है अफ्तारी में पानी है और जूस है तो ये ज़रा ज़्यादा लिया जाता है, तो इसकी वजह से थोड़े मग बड़े होना तो ग्लास अच्छे लगते हैं। तो बस अब ये टेबल हमारा था जो कि तैयार हो चुका था माशाल्लाह से। अब ये क्रिस्टल बॉल थी जो कि हमने मंगवाए थे, और इसके अंदर खजूरें डालनी थी। खजूरें आप देख लें, जिस तरह मैं कह रही थी ना कि एंड में कोई ना कोई काम रह जाता है, तो मैंने ना सारे कट लगा के और इसमें से सीड निकाले हुए थे कि इसके अंदर चॉकलेट और ये सब फिलिंग करेंगे हम लोग। पर ये कि वो बस जल्दी जल्दी में फिर भूल गए और इसे निकाला ही नहीं फ्रिज से मैंने ना। तो असल में फ्रिज में रख दूँ ना तो बाद में जब चॉकलेट फिल करते हैं बड़े आराम से हो जाती है कट लगा के। तो मैंने यही किया था और मैं भूल गई बाद में बिल्कुल। इसमें हमने चॉकलेट्स डाल दी थी अनाया के लिए कि फ़र्स्ट डे था, इससे अच्छा लगेगा। तो ये सर्विंग डिश थी जो कि मैंने इसके साथ मतलब ली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इस आपका टेबल छोटा होता है और इतने सारे बर्तन होते हैं ना, तो ये काफ़ी जगह आपकी जो है ना कवर अप हो जाती है और अच्छी खासी इसमें चीज़ें चली जाती हैं। 2 की ले लें, 3 की ले लें, इसमें क्या है कि आपके टेबल पे स्पेस कम हो तो इसमें काफ़ी जगह कवर हो जाती है। यहाँ हमने चीज़ बॉल बनाए थे वो रख दिए थे, और चिकन पैटीज़ रख दिए थे जो स्क्वायर मतलब उसमें शेप में हमने बनाए हुए थे। तो इससे क्या है कि आपकी जगह भी अच्छी खासी बच जाती है और चीज़ें भी काफ़ी सारी इस तरह की डिशेज़ में चली जाती हैं। तो लास्ट टाइम मेरे पास वो गोल्डन में थी और इस दफ़ा थोड़ा चेंज किया था मैंने जिस तरह बताया। तो ये साथ में हमारे समोसे भी तैयार होके आ गए थे। माशाल्लाह काफ़ी कुछ बना था। हमेशा ही रमज़ान में आपके साथ शेयर करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं। रोल भी मैंने जिस तरह फ्राई किए थे वो भी फ्राई होके आ गए थे, तो बस अब वही सर्व कर रहे थे हम लोग। अफ्तारी से पहले ही ये थोड़ी देर ये चीज़ें सर्व की जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है जब आप खाने का टाइम करीब होता है तो गरम गरम सर्व करें तो अच्छी भी लगती हैं। बना के थोड़ा सा पहले भी अगर आप ओवन वगैरह में कहीं पे रख दें तो वो उससे भी चीज़ें इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। एयर फ्राई में भी आप थोड़ा सा उसे दोबारा से वार्म कर सकते हैं। तो बस यहाँ हमारे समोसे भी बन के आ गए थे। कीमे के समोसे थे, ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। छोटे छोटे से होते हैं बाइट साइज़ के, तो वो खा लिए जाते हैं। फ्रूट चाट भी आ गई थी, चना चाट थी, दही बड़े थे, और दही बड़े मैंने माश की दाल और मूंग की दाल के बना के रखे हुए थे तो वो हमने बना लिए थे। अब मैं लास्ट में पकौड़े फ्राई करके तो वो रखने के लिए आई थी कि मैं ये भी जल्दी से इस पे टेबल पे रख दूँ। ज़ाहिर है पकौड़े वगैरह आखिर में ही निकाले जाए ना तो गरम गरम बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पर वही सर्व हो रहे थे। अब ये हमने कुछ इस तरह से टेबल अपना डेकोरेट किया था कि पूरा वो खाने की चीज़ें अच्छे से सबके मतलब पास आ जाएँ। खजूरें भी डन होके आ गई और सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी हमने। इसका कैप जो है हमसे टूट गया था गिर के, और जब सर्व कर रहे थे तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हादसा तो होते रहते हैं। ये एक छोटा सा हादसा जो पहले दिन हुआ था, जो बड़ा हादसा है वो जो दूसरे दिन हुआ था, दूसरे रोज़े पे इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें शेयर करूँगी। और बस अब ये था माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक हमारे टेबल का, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा माशाल्लाह से लग रहा था। सबको खाना भी बहुत पसंद आया, हर चीज़ परफेक्ट बनी थी। अनाया के लिए मैंने चिकन बाइट्स बना ली थी ताकि वो आराम से खा ले स्ट्रिप शेप में। वो ये सब चीज़ें तो नहीं खाएगी ना, वो खाती है, तो मैंने कहा चलो वो चिकन खा लेगी। तो उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो थोड़े से बड़े होने के बाद उसको समझ में आया कि ये कुछ होता है, रमज़ान इस तरह से हम मतलब मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं, और अच्छा लग रहा था उसको काफ़ी देख देख के ना। छोटे बच्चे जब ये माहौल देखते हैं तो वो लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं, और इसी तरह नाया भी सीख रही थी इस दफ़ा, उन्हें अच्छा भी लग रहा था। उनके लिए हम लोगों ने एडवेंट कैलेंडर का भी रखा था ताकि वो और अच्छे से मतलब ये साल याद रखें और नेक्स्ट ईयर रमज़ान का इंतज़ार करें और उन्हें अच्छा लगे। तो माशाल्लाह से बस अब अफ्तार का टाइम आ गया था और मैं जल्दी जल्दी से जो है सबके लिए प्लेट्स वगैरह बना रही थी ताकि बच्चे आराम से अपना जो है अफ्तारी करें। और फर्स्ट डे था तो ज़रा सा ये था कि एक्साइटमेंट भी सबको थी और अच्छा भी लग रहा था। हम लोगों ने जूस इस तरह से रखे थे कि सिंपल अपना जूस ले लिया था, साथ में इसमें थोड़ी सी हमने स्प्राइट डाल दी थी ताकि ये कि थोड़ा फ्लेवर अच्छा हो जाए और ठंडा ठंडा से हो। फ्रेश जूस वगैरह भी बीच में हम लोग ले लेते हैं और कभी हम इस तरह से बना लेते हैं तो ये भी अच्छा लगता है। तो बस अब
सब लोग अपना अपना खाना बीच में ले रहे थे। तैयबा माशाल्लाह से है, फिर भी अपनी प्लेट में ले लेती है। मैं उससे कहती हूँ बेटा अब आप अपनी प्लेट में खुद रख लिया करो, और भाई वगैरह को तो चलो मैं डाल देती हूँ, वो लोग नहीं करते तो मैं उनके लिए तो करती हूँ लाजमी। पर ये कि माशाल्लाह तैयबा कर लेती हैं अपना। तो यहाँ तैयबा जो है ना हर चीज़ का क्रंच चेक कर रही थी, उनको अच्छा लग रहा था, कह रही थी मम्मा बहुत क्रंची और बहुत मज़ेदार सारी चीज़ें बनी हैं। और वो आप लोग को भी बता रही थी कि देखिए कितना अच्छा साउंड आ रहा है इसमें से। तो हर चीज़ को तोड़ तोड़ के और वो क्रंच चेक कर रही थी। माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत मज़ेदार बनी थी, सबको पसंद आई थी, फ्लेवर भी अच्छे थे, और मतलब अच्छा लग रहा था कि भाई आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि जब आप बना लेते हो आपकी मेहनत नहीं ज़ाया जाती है, जब खुश होकर सब खाते हैं। यहाँ हमारी मज़ेदार सी तैयबा की फैंसी जो है ना चना चाट और फ्रूट चाट और दही बड़े सब एक प्लेट में रखे हुए थे, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मैं भी इसी तरह मिक्स करके खाती हूँ सम टाइम पे। तो इस वक्त भी हमारा पहला दिन था, तो हम इसी तरह से मिक्स करके मैं और मेरे हस्बैंड खा रहे थे। यहाँ तैयबा जो है अपनी प्लेट खा रही थी, एंजॉय कर रही थी। तो मैंने कहा वाकई दिखाने वाली प्लेट है, ये इस तरह से बना के खाएँ, बहुत मज़ा आता है। फ्रूट्स के साथ स्पेशली जो है ना, जब आप दही बड़े और चना चाट मिला लेते हो ना, तो बहुत मज़ेदार से एक फ्लेवर बन जाता है। ऊपर इसने इमली की चटनी डाली थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी लग रही थी। तो अफ्तारी माशाल्लाह से सब लोग अपनी कर चुके थे और डन हो गई थी। बस यहाँ मैं अनाया इस कोशिश में लगी थी कि अनाया को भी कुछ खिला दूँ या उसे भी कहूँ कुछ टेस्ट कर लो। जो उसके लिए मैंने चिकन बनाई थी तो वो भी वैसे ही रखी हुई थी, अभी तक उसने वो भी नहीं खाई। तो बस वो एक चॉकलेट पकड़ के हाथ में खुश थी। सम टाइम ये बहुत ज़्यादा इस तरह करती है, मगर कभी बिल्कुल भी तंग नहीं करती। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी इंशाल्लाह ताला। वो देख रही थी तो यही खुश हो रही थी कि मम्मा वाह ये ज़बरदस्त, ये रमज़ान है, इसे सेलिब्रेट करते हैं, इस तरह करते हैं। वो ये सवालात मुझसे कर रही थी इस वक्त। Open this. वेट करो, आज फर्स्ट रमज़ान है और अनाया जो है अपना गिफ्ट ले रही थी एडवेंट कैलेंडर में से। Yes. तो उसे रमज़ान मुबारक। या रमज़ान कमिंग। Open this. यस ओपन दिस। Can we open it? Yeah. यस व्हाट इज दिस, It's okay. यू लाइक इट? इतनी गर्मी है यहाँ के, अच्छा बंदा मेल्ट हो रहा है तो। Yummy. यम्मी। Okay, open your other gift. This? Yeah. यस। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? Wow. Yeah, it's cool. Yeah. व्हाट इज दिस? So, स्क्विरल? and squishy. Squishy and stretchy. What is it? You like it? What is it? No, don't break it. Very bad. Mommy, क्लिक करने आपको? yes. I want to try mystery. 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 Hmm. And this, what's this? चलिए जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।